एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट। किसी भी समस्या को हल करने के लिए मनुष्य पहले विचार करता है एवं उसको हल करने के लिए विभिन्न चरण निर्धारित करता है। किसी भी समस्या को हल करने में कोई भी दो मनुष्य अलग अलग योजना प्रयोग कर सकते हैं। ये समस्या पर कार्य करने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस प्रकार से समस्या को हल करता है। परंतु कंप्यूटर में ये गुण नहीं होता कि वो समस्या को स्वयं समझकर उसको हल करने की योजना बनाए। कंप्यूटर दिए गए निर्देशों का पालन करके ही समस्या को हल कर सकता है। ये निर्देश क्रमबद्ध, छोटे एवं स्पष्ट होने चाहिए। कंप्यूटर को ये निर्देश कंप्यूटर की किसी भाषा यानी प्रोग्रामिंग भाषा में दिए जाते हैं। इस प्रकार से किसी समस्या को हल करने के लिए स्पष्ट एवं क्रमबद्ध रूप से निर्देश देने की प्रक्रिया प्रोग्रामिंग कहलाती है। प्रोग्रामिंग करने से पहले समस्या का समाधान करने के लिए मॉडल बनाया जाता है। इस मॉडल में हम लॉजिक या तर्क का प्रयोग करते हैं। किसी प्रोग्राम के लॉजिक को प्राप्त करने के लिए हमें अनेक पदों से गुजरना पड़ता है। ये तर्क का विकास कहलाता है। तर्क के विकास के भेद। तर्क के विकास की प्रोग्रामिंग क्रिया के लिए 6 पद हैं। इन पदों का अनुसरण करने पर प्रोग्राम तैयार होता है। ये पद है: 1. पहले समस्या को समझा जाता है, जिससे हम ये मालूम करते हैं कि समस्या क्या है और किस इनपुट व आउटपुट की जरूरत है। 2. प्रोग्राम का एक मॉडल कागज पर तैयार करते हैं। 3. प्रोग्राम के मॉडल को जांचा जाता है कि क्या हम यही तर्क का प्रयोग कर रहे हैं। 4. प्रोग्राम को कंप्यूटर में किसी प्रोग्रामिंग भाषा में टाइप करते हैं। ये प्रोग्राम कोडिंग कहलाता है। 5. प्रोग्राम को जांचा जाता है और प्रोग्राम की गलतियों में सुधार किया जाता है। 6. प्रोग्राम के बनने के बाद उसकी व्याख्या की जाती है। प्रोग्रामिंग से पहले समस्या के समाधान को रूप देने के लिए 2 विधियों का प्रयोग करते हैं: ए. एल्गोरिथम, 2. फ्लोचार्ट। ए. एल्गोरिथम। किसी समस्या के समाधान के पदों को जब प्रोग्रामर अंग्रेजी में क्रम से लिखता है तो इसे एल्गोरिथम कहते हैं। उदाहरण 1: 3 नंबर A, B व C को जोड़िए। हल: स्टेप A स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट ABC, स्टेप 3 ऐड A, B and C, स्टेप 4 स्टोर द रिजल्ट इन D, स्टेप 5 प्रिंट D, स्टेप 6 स्टेप। उदाहरण 2: कक्षा में उपस्थित एक विद्यार्थी का नाम व 5 विषयों के नंबर इनपुट कीजिए व उसके प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना कीजिए। हल: स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 इनपुट नेम एंड मार्क्स इन नेम एंड M1, M2, M3, M4, M5 वेरिएबल्स, स्टेप 3 ऐड द मार्क्स, स्टेप 4 स्टोर द रिजल्ट इन टोटल, स्टेप 5 नाउ कैलकुलेट द परसेंटेज, स्टेप 6 स्टोर द परसेंटेज इन पर वेरिएबल, स्टेप 7 प्रिंट नेम एंड पर वेरिएबल, स्टेप 8 स्टॉप। उदाहरण 3: चाय बनाने की एल्गोरिथम लिखो। हल: स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 टेक अ पेन, स्टेप 3 पुट सम वाटर इन अ पैन, स्टेप 4 लाइट द गैस स्टोव, स्टेप 5 पुट द पैन ऑन अ गैस स्टोव, स्टेप 6 पुट टी लीव्स इन वाटर, स्टेप 7 ऐड शुगर, स्टेप 8 decide sugar to be added or not, step 9 if yes then add the sugar, otherwise do not, step 10 take off the pan from the gas stove, step 11 filter the tea to pour into the cups, step 12 serve the tea to the respective person, step 13 stop। उदाहरण 4: अपने दोस्त से फोन पर बात करनी हो तो निम्नलिखित स्टेप्स का प्रयोग करें। हल: स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 गो टू द टेलीफोन, स्टेप 3 पिक अप द रिसीवर, स्टेप 4 check the dial tone, if dial tone is not available wait for the dial tone, step 5 if dial tone is the present then dial the telephone number, step 6 when bell is ringing wait for somebody to pick up the telephone receiver, step 7 call your friend, step 8 talk to him, step 9 after talking disconnect the telephone, step 10 put the receiver back, step 11 stop। उदाहरण 5: सुबह को घूमने जाने के लिए एल्गोरिथम लिखो। हल: स्टेप 1 स्टार्ट, स्टेप 2 सेट योर अलार्म क्लॉक बिफोर स्लीप,
Step 3, get up in time. Step 4, get fresh. Step 5, if it is cold, put woolen clothes. Step 6, if it is hot, put cotton clothes. Step 7, put on shoes. Step 8, go for the morning walk. Step 9, stop. फ्लो चार्ट। जब किसी समस्या का हल कंप्यूटर द्वारा किया जाता है तो यह आवश्यक हो जाता है कि कंप्यूटर द्वारा किए जाने वाले कार्य या लिए जाने वाले निर्णय सभी क्रमबद्ध रूप में हो। किसी समस्या के हल के विभिन्न पदों का चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण फ्लो चार्ट यानी प्रवाह चित्र कहा जाता है। इसके द्वारा क्रमबद्धता एवं प्रवाह सही प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। फ्लो चार्ट को बनाने के लिए विभिन्न क्रियाओं के लिए भिन्न भिन्न चित्रात्मक चिन्ह होते हैं। इसमें हल का प्रवाह दिखाने के लिए तीर के चिन्ह का प्रयोग होता है। फ्लो चार्ट की सबसे बड़ी विशेषता है कि यह भाषा से मुक्त होते हैं। इसके द्वारा समस्या का क्रमबद्ध एवं तार्किक हल प्रदर्शित करने के लिए हम किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तीर की दिशा ही प्रक्रिया की दिशा दिखाती है। फ्लो चार्ट में कई प्रकार के चिन्ह होते हैं। 1964 ईस्वी में पहले प्रत्येक कंप्यूटर निर्माता अपने विशेष चिन्हों का प्रयोग करता था। ये भिन्न प्रकार से चिन्ह दूसरे व्यक्ति के लिए निरर्थक शब्द होते थे। आज प्रयोग में लाए जाने वाले आदर्श चिन्ह अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित किए गए हैं। फ्लो चार्ट के चिन्ह निम्न प्रकार के होते हैं। 1. इनपुट आउटपुट चिन्ह। ये समानांतर चतुर्भुज की आकृति का चिन्ह है। ये चिन्ह इनपुट आउटपुट क्रिया को दिखाता है, जैसे इनपुट और प्रिंट या रीड और राइट। इनपुट मार्क्स, इनपुट बॉक्स, प्रिंट मार्क्स, आउटपुट बॉक्स। इनपुट क्रिया का अर्थ कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करना है, जबकि आउटपुट क्रिया का अर्थ स्क्रीन या अन्य किसी आउटपुट डिवाइस पर परिणाम दिखाना। 2. टर्मिनल। ये अंडाकार यानी आउल चिन्ह होता है। ये फ्लो चार्ट का प्रारंभ और अंत करने के लिए प्रयुक्त होता है। स्टार्ट, स्टॉप। इस चिन्ह में स्टार्ट शब्द लिखकर फ्लो चार्ट प्रारंभ करते हैं, स्टॉप लिखकर फ्लो चार्ट समाप्त करते हैं। सभी फ्लो चार्टों में स्टार्ट और स्टॉप टर्मिनल चिन्ह होना आवश्यक है। 3. प्रक्रिया चिन्ह। ये एक आयताकार चिन्ह होता है। इसमें डाटा पर प्रक्रिया करने वाले निर्देश या सूत्र लिखते हैं। 4. फ्लो लाइन। ये तीर के चिन्ह वाली रेखाएं हैं जो फ्लो चार्ट के सभी चिन्हों को परस्पर जोड़ती हैं और प्रक्रिया के प्रवाह की दिशा को बताती हैं। 5. निर्णय चिन्ह। ये चिन्ह तार्किक क्रिया को व्यक्त करता है। इसके 2 मुख्य भाग हैं। A. शर्त या प्रश्न को इस भाग में लिखा जाता है। B. शर्त या प्रश्न का परिणाम व्यक्ति करने की 2 स्थितियों यस और नो को इस भाग में लिखा जाता है। इस चिन्ह में एक फ्लो लाइन आकर मिलती है। 2 फ्लो लाइन क्रमशः यस और नो के लिए बराबर निकलती है। निर्णय चिन्ह में हम शर्त देते हैं, जिन्हें हम तार्किक क्रियाएं कहते हैं। तार्किक क्रियाओं को लिखने के लिए निम्नलिखित ऑपरेटर्स का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर बराबर, अर्थ बराबर, से बड़ा है, से छोटा है, से बड़ा या बराबर, से छोटा या बराबर, बराबर नहीं। 6. कनेक्टर। फ्लो चार्ट यदि कागज पर एक पृष्ठ से बड़ा हो जाता है तो उसे अगले पृष्ठ पर जारी करने के लिए कनेक्टर प्रयुक्त किए जाते हैं। ये वृत्ताकार होते हैं। 7. टिप्पणी चिन्ह। यदि प्रोग्रामर किसी क्रिया के बारे में टिप्पणी लिखना चाहता है जिससे प्रक्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो इसके लिए वह टिप्पणी चिन्ह का प्रयोग करके दाईं ओर क्रिया से संबंधित टिप्पणी लिख सकता है। स्टॉप, पिक अप द रिसीवर, इज द डायल टोन अवेलेबल, वेट, डायल द टेलीफोन नंबर, पिक अप द टेलीफोन रिसीवर इन फ्रेंड्स हाउस, पिक अप द टेलीफोन रिसीवर इन फ्रेंड्स हाउस, कॉल योर फ्रेंड, टॉक टू हिम, आफ्टर टॉकिंग डिस्कनेक्ट द टेलीफोन, पुट द रिसीवर बैक, स्टॉप। उदाहरण 2. 2 अंकों को इनपुट कराइए तथा बड़े अंक को प्रिंट कीजिए। स्टार्ट, इनपुट ए बी, इज ए बिगर देन बी, क्वेश्चन मार्क, नो, प्रिंट ग्रेटर नो बी, प्रिंट ग्रेटर नंबर ए, स्टॉप। उदाहरण 3. 3 नंबर ए बी व सी को जोड़िए। स्टार्ट, इनपुट ए बी सी, डी बराबर ए जमा बी जमा सी, प्रिंट डी, स्टॉप। उदाहरण 4. सुबह को घूमने जाने के लिए फ्लो चार्ट बनाइए। स्टार्ट, सेट द अलार्म क्लॉक, गेट अप इन टाइम, गेट फ्रेश, पुट वुलन क्लोथ्स, यस, इज इट कोल्ड, नो, पुट कॉटन क्लोथ्स, पुट ऑन शूज,
गो फॉर द मॉर्निंग वॉक, स्टॉप। उदाहरण 5। कक्षा में उपस्थित एक विद्यार्थी का नाम व 5 विषयों के नंबर इनपुट कीजिए व उसके प्राप्तांकों के प्रतिशत की गणना कीजिए। स्टार्ट। प्रिंट, एंटर नेम एंड मार्क्स ऑफ द सब्जेक्ट्स। टोटल बराबर M1 प्लस M2 प्लस M3 प्लस M4 प्लस M5। इनपुट नेम कॉमा M1 M2 M3 M4 M5 पर बराबर टोटल अथवा 500 100। प्रिंट नेम